गुड इवनिंग। एक बार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और अभी तक हम लोगों ने जो जर्नी तय किया उसमें हम लोग पुराना टेलीकॉम नेटवर्क और नए नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया था। और इस दौरान हमने जो बात की, एक तो आईपी एड्रेस के बारे में बात की जिसके बिना हम कोई भी कम्युनिकेशन आज के डेट में नहीं कर पाएंगे। और उम्मीद है कि उसमें अब आप लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अब हम जो बात करने वाले हैं आज जो लास्ट है कि अब हमारा जो नया नेटवर्क है वो है किस तरह से, और उसके अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो भी हम प्रैक्टिकल मैनर में बात करेंगे। और आप में से कोई भी जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जो रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब ना हो, वो अनम्यूट हो सकते हैं। और सवाल बहुत ही आसान है जिसका आंसर सभी लोग चैट के माध्यम से जरूर देंगे। और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जो आप लोग डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं समय पे। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूं 2 मिनट के अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज द डाटा कम्युनिकेशन, या इसका और भी बोल सकते हो इंटरनेट इंफ्रा नेटवर्क। और अलग अलग नाम है, नाम से में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। पुराना जो टेलीकॉम सिस्टम था या कम्युनिकेशन सिस्टम था उसके अंदर हम लोग सिर्फ बातें करते थे, एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात कर लेते थे। समय बदला, हमारे पास कंप्यूटर्स का ज़माना आया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ज़माना आया, नए तरह के डिवाइसेज बनाए गए जिसको हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस करते हैं। जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग आज की डेट में जो कम्युनिकेशन का जो दायरा है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब हम लोग कम्युनिकेशन में एक सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी हम लोग लाइव देख सकते हैं, एक दूसरे को लाइव मीटिंग कर रहे हैं जिसमें आप मेरा वीडियो देख सकते हो, आप सभी का वीडियो भी हो सकता है। और साथ के साथ इसमें वीडियो ऑडियो स्क्रीन पे क्या हम शेयर कर रहे हैं वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और एक साथ ये नहीं केवल मेरा ही, एक साथ मल्टी शेयर भी पॉसिबल है। तो ये नए तरह का कम्युनिकेशन है। और इस नए तरह के कम्युनिकेशन के पीछे जो एक दूसरे को जिस पॉइंट से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उस पॉइंट का जो आईडी होता है, पहले टेलीफोन नंबर होता था, अब आईपी एड्रेस के रूप में होता है। यानी आप अगर हमसे जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके पास में एक आईपी एड्रेस है। ठीक है। इसके अलावा जो नया नेटवर्क है, जैसे हमने सैम पेट्रोडा जी का जिक्र किया, तो उन्होंने नेटवर्क नया बनवाया जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए। उसमें हमने थोड़ा बहुत देखा था, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज। ये सारी चीज आप देख चुके हैं नए नेटवर्क के अंदर। अभी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। नए नेटवर्क में हमने राउटर्स के प्रयोग किए। और सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत बीएसएनएल ने की थी। तो बीएसएनएल ने सबसे बड़ा नया नेटवर्क जो इसने बनाया, ओवरऑल जो लोड अभी तक जो था वो बीएसएनएल के ऊपर ही था। और पीपीपी मॉडल के तहत अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी मौका दिया जा रहा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा फाइनली। तो इसमें हमने राउटर्स के प्रयोग किए। और जो शुरुआत में हम लोगों ने लगाए थे उसमें जो राउटर्स थे 12,000 सीरीज का प्रोवाइडर एज राउटर जो था वो 7600 सीरीज का था। और तीसरे कैटेगरी का जो राउटर यूज किया हमने 280025, या बिलो 7600 के नीचे के सीरीज के जो राउटर्स थे वो आप कस्टमर एज राउटर यूज कर सकते हैं। अगर हम जनरल बातें करें तो ऑल राउटर सेम होता है, सिर्फ सीरीज ज़्यादा होने का मतलब होता है कि वो हाई लेवल पे या उसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो मेन राउटर डेफिनेटली उस पर सारी कंपनीज का लोड दिया जाता है। प्रोवाइडर एज में सारे कस्टमर का लोड होता है, कस्टमर एज में पूरे कैंपस का लोड होता था। उसके हिसाब से हम लोग राउटर यूज करते हैं। और एक जनरल डायग्राम आपके स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें जो राउटर्स हैं, एक मेन राउटर्स लगाया गया जो एक दूसरे से सारे ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए हैं ये सारे मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी इसलिए कि एक राउटर डायरेक्टली बाकी सभी से जुड़ा गया। राउटर का एक दूसरा नाम भी होता है मिनी सुपर कंप्यूटर, इस बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये हमारा कोर राउटर है या मेन राउटर है, या इसको एमपीएलएस कोर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी इसका नाम है। और ओवरऑल ये जो नया नेटवर्क बना है इसको हम लोग NIV2 बोलते हैं, नया लाइन पे NIV2। पुरानी टेलीफोन लाइन पे भी हमने जो इंटरनेट दिया इसमें टेलीफोन हैंडसेट बदले और हमने वो लगा दिया, कंप्यूटर्स लगा दिया और इंटरनेट करने लगे, तो वो हमारा NIV1 कहलाया।
लेकिन सैम पित्रोदा जी के दिशा निर्देशन में सलाह के आधार पर देश को नए नेटवर्क का अरेंजमेंट किया गया। तो इसमें ये नया नेटवर्क जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपली राउटर्स और स्विच यूज किए गए। सेकेंड राउटर जो यूज किया गया वो कंपनी ने यूज किया, चाहे BSNL हो, चाहे रिलायंस हो या टाटा हो। इसको हम लोग PE राउटर बोलते हैं या फिर ISP राउटर बोलते हैं। ISP का मतलब सभी कॉमन नेम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज BSNL, रिलायंस, टाटा, लाइक दिस। एंड सिंपल P राउटर भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस के अंदर एक राउटर लगेगा। अगर आपके कॉलेज कैंपस के सारे हॉस्टल्स, रूम में, सभी ऑफिसों को अगर इंटरनेट दिया जाएगा तो वहाँ एक राउटर लगाया गया होगा, और राउटर को एक स्विच जैसे यहाँ लगाया है, डिफरेंट डिफरेंट स्विच लगाए जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग स्विच लगाए जाएंगे। और फिर हमारा वो नेटवर्क बाहर स्विच से हम केबल के माध्यम से, या फिर मैं इसी स्विच में एक वाईफाई लगा दूंगा और आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर हॉस्टल में आप वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं तो जो वाईफाई है आपके लैपटॉप से वाईफाई तो हो गया, वायरलेस हो गया, लेकिन जो वाईफाई है डेफिनेटली लैन केबल है। जो केबल यूज होता है लैन केबल बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये लैन केबल स्विच से लगा होता है, स्विच हमारा अल्टीमेटली राउटर्स के पास जाता है, सारे स्विच मिला के राउटर्स के पास चले जाते हैं, ठीक है। राउटर का एक ही पोर्ट निकलता है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, राउटर में अलग अलग पोर्ट नहीं निकलता, मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो यहाँ पे एक ही पोर्ट निकलता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद एक स्विच से दूसरा स्विच हम जोड़ देते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ से ये जो लैन केबल यूज किया जाता है, इसका एक मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, अभी शेयर करता हूँ, तो हो सकता है कि आपको इंटरनेट की स्पीड से प्रॉपर सुनाई नहीं दे, तो मैं इसको सेपरेट ग्रुप में शेयर करूंगा। और आपका एकमात्र असाइनमेंट ये होगा, दूसरा असाइनमेंट तो मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा ही आप लोगों के साथ में। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और उस वीडियो के अंदर मैंने जो जो बातें बताई हैं, आप अगले 1 या 2 दिनों के अंदर उसको एक अपने हैंड राइटिंग में या टाइपिंग करके जैसा चाहें लिख कर ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपका एक असाइनमेंट होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल उसी का करने जा रहे हैं जो मैं आपको वीडियो शेयर करने वाला हूँ। जो मेरे लैब का लैंड विजिट का वीडियो होगा वो आप देखेंगे, उसमें मैंने सारे चीजें एक्सप्लेन किया है। उसमें फिर कोई क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन हम लोग एक बार कल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर लेंगे। अगेन आई रिपीट, आई शेयर वन वीडियो। मैं यहाँ पे लाइव नहीं दिखा रहा हूँ, जनरली मैं लाइव दिखाता हूँ, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए मैं आपको वो वीडियो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप उसको जब सेशन खत्म हो जाए तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए। उसमें ALT सेंटर कैंपस के अंदर इंटरनेट कैसे बांटा गया है, कैसे दिया गया है, वो सारी चीजें हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसमें आपको ध्यान से सुनना है, और उसके जो भी चीजें मैंने बताई हैं एक समराइज कम से कम भाषा में एक पेज के अंदर लिख कर आपको एज ए असाइनमेंट हमें जमा करना है। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग जमा कर देंगे, क्योंकि जब वो चीज समझ जाएंगे उसके हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी एक डिजाइन सीख जाएंगे डेफिनेटली। जब हमारा सेशन खत्म होगा अगले वीक के लास्ट तक, तो आप एक पूरा का पूरा नेटवर्क डिजाइन और सिक्योरिटी का पूरा भाषा समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक राउटर का एक पोर्ट निकला होता है। अगर ये जो लैन केबल होता है इसकी दूरी प्रैक्टिकली लेंथ 90 मीटर होती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लैन केबल यूज होता है इसकी लेंथ होती है 90 मीटर प्रैक्टिकल। लेकिन कैंपस तो बहुत बड़ा हो सकता है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो फिर हम क्या करते हैं, इस स्विच से एक मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है मीडिया कन्वर्टर, वो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल देता है, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। और ये ऑप्टिकल फाइबर ये मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फाइबर की लेंथ कितनी जाए। ये नॉर्मली 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी हो सकता है। आजकल ऐसे मीडिया कन्वर्टर आ गए हैं कि लेंथ 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है। 100 किलोमीटर दूर भी अगर मान लो हमने लगा दिया ऐसा, एक वाई का लाइन कन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है जो 100 किलोमीटर लंबी दूरी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल भेज सकता है। तो अगर मैं वहाँ पे 100 किलोमीटर लगा दूंगा, तो यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर एक लगाता हूँ, इसको दोबारा से हम लैन केबल में लगाएंगे, दोबारा से हम लैन केबल में लगाएंगे, और लैन केबल जो है हमारा फिर उसके स्विच में लगेगा, और स्विच से फिर हमें मान लो वाईफाई से जुड़ना है तो वाईफाई से आप डिवाइसें जोड़ सकते हैं, या फिर लैन केबल के माध्यम से डायरेक्ट कंप्यूटर या लैपटॉप आप लगा सकते हैं। ये एक तरह का सिंपल स्ट्रक्चर है आज की डेट में। आपका जो रिलायंस जियो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपली इसी नेटवर्क का यूज कर रहा है, और एक स्विच से उसने क्या किया कि सिंपली आपका एक टावर लगा दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक सिंपली यहाँ से उठाया और एक टावर लगा दिया, और आप यहाँ से कस्टमर मोबाइल से जुड़ गए।
तो डेफिनेटली आप अपने टावर, अपने मोबाइल को सोचिए कि नियर बाई टावर लगा, और टावर कोई ना कोई लोकल स्विच वहाँ पे लगा, उसके लगा, और एक राउटर लगा, क्योंकि आजकल फाइबर का जमाना है। तो पूरा यूपी वेस्ट में एक दो ही राउटर से काम हो जाता है, बहुत आसान है आज की डेट में। ठीक है, पहले क्या होता था कि हर 5 किलोमीटर पे हम एक्सचेंज लगा रहे थे, बड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो आज इतना कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, डिवाइसें बहुत एडवांस आ चुकी हैं, जिसका फायदा हम लोग आज उठाते हैं कि एक ही जगह लगाकर पूरे के पूरे राज्य को, पूरे के पूरे शहर को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो नेटवर्क हो गया, और हमने कल जैसे डिस्कस किया था सर्वर। तो अब आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए, अ, उसके लिए मैं पहले जो भी होगा अपना हैंड उठा देगा, मैं फिर बताऊंगा। आप सभी लोग एक सवाल है सभी से, कृपया आप सभी मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि सबसे जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या जीमेल सिक्योर है या नहीं? सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जीमेल सिक्योर है यस या नो? चैट के माध्यम से बताइए सबसे पहले। जीमेल सिक्योर है यस या नो? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस, आई थिंक सभी के पास में जीमेल अकाउंट होगा। तो क्या आपका क्या व्यू है, सिक्योर है? सब कह रहे हैं सिक्योर है, ओके मान लिया हमने। ठीक है, फेसबुक के बारे में क्या विचार है आप लोगों का? फेसबुक के बारे में आप लोग मना कर रहे हैं, चलिए ओके। और तीसरा सवाल, आपको मैंने एक जीमेल का पूछा, सभी ने, आप में सबने कहा सिक्योर है। फेसबुक में कहा आपने सिक्योर नहीं है, ये भी मान लिया। एक तीसरा और लास्ट सवाल, कि दुनिया में कौन ऐसी वेबसाइटें हैं जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई होगी? कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता हो तो बताएं। ऐसी कौन सी वेबसाइटें हैं जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योर है? बैंकिंग, बैंकिंग डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस मामले में आप लोग बिल्कुल सही हैं कि जो बैंकिंग जो आंसर दिया, देश में या पूरी दुनिया में दो ऐसी साइटें होती हैं जिस पर कोशिश की जाती है मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए, डेफिनेटली बैंकिंग और देश के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितनी भी साइटें होती हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जाता है। गवर्नमेंट वेबसाइट भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम अभी आपके पास छोड़ जाते हैं, इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब एक आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए, उनसे मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है, बाकी लोग भी मुझे बताएं। ये बहुत, कौन अनम्यूट होगा आज? कोई दूसरी? अनम्यूट हो जाइए, एनीवन? अमन, प्राची? यस सर। शिवांशु, मैं आपसे सवाल सभी से है, लेकिन मैं एक को ऑन इसलिए कर रहा हूँ ताकि पूरे कम्युनिकेशन हो तो आपको चीजें और जल्दी समझ में आ जाए। तो शिवांशु, मेरा सवाल ये है कि आप दुकान पे गए और आपने मोबाइल फोन खरीदा, एक नोकिया का बहुत अच्छा मोबाइल फोन खरीदा। ठीक है, आपने पैसे दे दिए, सिम भी लगा लिए, सब कुछ चेक कर लिए, उसके बाद खरीदने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? सर स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन है, मैंने बोला ना, सब पहली बात भी कर लिया, सिम भी कर लिया, सर चेक। कॉल करके देखने लग रही है कि नहीं ठीक है, किसी को। चलो कार भी लगता है। इसके अलावा एक कोई भी आम इंडियन होगा, अगर उसका सब कुछ फोन ठीक है, कॉल भी चेक कर लिया, एवरीथिंग, फिर उसके बावजूद भी एक काम सब लोग करते हैं, बताइए क्या करते हैं? कुछ आइडिया और आइडिया जितना मैं आपसे सुनना चाहूंगा। सर डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर, चलिए तो सेकंड, और भी और कुछ? अच्छा, इंडियन की टेंडेंसी, चलिए तो फोन की बात हुई, हम घर में कोई नया सामान खरीदें, अ, जैसे कि क्या बोलते हैं, नया कमा अगर सामान खरीदे, जैसे कि कार खरीदें, बाइक खरीदें, या घर में कोई भी नए डिवाइस खरीदते हैं, ठीक है, जब घर में रखने लगते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सौरभ ने लिखा है लड़कियां पहले कैमरा चेक, लड़कियों का तो पता नहीं, लड़के जरूर चेक करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। सर नए सामान की पन्नी नहीं हटाते हम लोग। अच्छा, ऐसा। चलो मैं एक जनरल चीज बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, हम चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, जब हम लोग कोई इस तरह का सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले, इंडियन की सबसे पहले आदत क्या है कि हमारे फोन पे किसी भी तरह का खरोच ना लगे। तो सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगाएगा और फ्लिप कार्ड लगाएगा। ठीक है, घर पे भी कार आएगा
तो कहीं खरोच ना कर उसका कवर से ढकेगा। हर जितनी नई चीजें होती हैं उनको सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, ये हमारा टेंडेंसी है, वो सिर्फ फोन पे लागू नहीं होता, सब पे लागू होता है। ठीक है। दूसरा शिवांशु, मेरा ये सवाल है कि अगर आपका फोन नोकिया का खरीदा आपने और मान लो एक ऐसा कवर बनाएगा जिसपे एप्पल लिखा हो, सब कुछ एप्पल जैसा हो, और आप नोकिया के फोन पर एप्पल का कवर लगा देते हैं जो बिल्कुल फिट बैठता हो, तो क्या आपका फोन एप्पल का हो जाएगा या नोकिया का ही रहेगा? सर रहेगा तो नोकिया का ही। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप अब इस पॉइंट को मैंने क्यों पूछा, इन दोनों सवालों को अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इंटरनेट का मतलब आप मेरे स्क्रीन पे देखिए। इंटरनेट का मतलब ये आपका कंप्यूटर है, ये दूसरे साइड का कंप्यूटर है। आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन करते हैं वही इंटरनेट कहलाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इंटरनेट करने के लिए, देखिए टेलीफोन में क्या होता है, हम किसी को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं, उसमें हम लोग काफी हद तक इस बात से श्योर रहते हैं कि मैंने जिसको नंबर डायल किया है वो बिल्कुल राइट पर्सन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटरनेट की दुनिया में अगर आज भी किसी को ईमेल भेजूं या व्हाट्सएप मैसेज करूं, तो हमारे पास जो भेजा हुआ मैसेज है या ईमेल है उस पर्सन ने ही देखा, इस बात की गारंटी नहीं है। आप, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं किसी को कोई चीज भेज रहा हूँ और कोई मैसेज कर रहा हूँ, तो ये आज की डेट में बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि जो चीज को मैंने जिसको भेजा वही लोग देखें, वही लोग सुने। दिस इज अ वेरी टफ जॉब, तो ये वेरी बिग चैलेंज है। ठीक है, तो उसी तरह से जब इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, हम यहाँ से लेकर ए लोकेशन से बी लोकेशन के बीच में जब कम्युनिकेशन करा रहे थे, तो सबसे पहला काम हमने किया, एक रूल रेगुलेशन बनाना पड़ा। रूल रेगुलेशन हमने बनाया, रूल रेगुलेशन बनाया कि जिससे कि इंटरनेट की सुविधाएं प्रॉपर तरीके से, कि मैं जिसको भेज रहा हूँ चला जाए, पहला है। उसके बाद समय गुजरा तो हमें जरूरत हुई, सबसे ज्यादा महसूस हुई कि मैं जो चीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ इंटरनेट में, सामने वाले को ही मिले जिससे मैं भेजना चाह रहा हूँ, किसी और को ना मिले। ठीक है, ये आज के डेट में यही साइबर सिक्योरिटी है कि कोई चोरी ना कर सके, हैकिंग ना कर सके, डाटा ब्रीच ना कर सके। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है आज की डेट में। ठीक है, तो हमने जब नियम बनाया, पहला जब नियम बनाया, तो जिस इंटरनेट को नियम, जिस नियम के तहत हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उस नियम को हम लोग बोलते हैं TCP/IP। अगेन रिपीट, इंटरनेट करने के लिए जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या प्रोटोकॉल हैं, या तीनों मतलब एक ही है। इंटरनेट करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन या प्रोटोकॉल हैं उस नियम को हम लोग TCP/IP बोलते हैं। आज भी इंटरनेट करने का जो भी नियम है उसको TCP/IP ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये शुरू में हमने बनाया था तो बेसिकली ये 4 लेयर का था, हम बताएंगे एक पॉइंट। ठीक है, बाद में हमने एक और लेयर ऐड कर दिया। तो अगर आज की डेट में अगर कोई ये पूछे कि TCP में वास्तव में लेयरों की संख्या कितनी है, तो इसमें कोई शक नहीं, 5 लेयर आप कहोगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, क्या है हम अभी बात करेंगे। ठीक है, और सारी लेयर आपको एक मिनट में समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो इंटरनेट करने का जो रूल और रेगुलेशन है उसको हम लोग TCP/IP कहते हैं। आज की डेट में भी जो जिस नियम के तहत हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं वो TCP/IP, यानी नोकिया फोन है, हमने नोकिया पूछा था। लेकिन चैलेंजिंग क्या है कि समय के साथ हमें सिक्योरिटी फीचर इसमें ऐड करना, रूल नहीं बदला, हमने इसी लेयर में और एडिशनल चीज ऐड करी। ठीक है ना, क्या ऐड करी, सिक्योरिटी लेयर ऐड करते चले गए, जरूरत के हिसाब से सिक्योरिटी लेयर हमने ऐड किया, तो यही आपका कहलाने लगा OSI लेयर। आज की डेट में OSI लेयर कोई नियम या प्रोटोकॉल नहीं है। OSI लेयर एक रेफरेंस मॉडल है। अगेन आई रिपीट, OSI लेयर इज वेमर रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज अ रेफरेंस मॉडल। जिसमें हमने रेफरेंस मॉडल बनाया गया है। ठीक है ना, क्या है इसमें भी नियम वही है, TCP/IP। नोकिया फोन है लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर, जैसे मैंने बोला ना, कवर लगा दिया, बैक कवर, फ्लिप कवर। और ये तो हार्डवेयर का था, और आप में से कुछ लोगों ने लिखा था कि फोन में हम लोग सॉफ्टवेयर मोड में भी हम प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, पिन लगाते हैं, फेस, आजकल फेस पासवर्ड भी आ गया है,
आपका बायोमेट्रिक पासवर्ड भी आ गया, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंज, सिक्योरिटी हार्डवेयर भी होगा, चैलेंज भी होगा। ठीक है, तो इंटरनेट करने का जो नियम है वो टीसीपी/आईपी, जिसमें 5 लेयर है, और आपके बुक्स के हिसाब से, आपके गूगल सर्च के हिसाब से, जो गूगल का ज्ञान है, बुक्स का ज्ञान है, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि वह साई लेयर आपका जो है 7 लेयर का होता है। ठीक है ना, ये 7 लेयर। लेकिन हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको इतना फीचर ऐड कर दिया है कि आज की डेट में ये 10.5 लेयर है। अभी हम लोगों ने इसको बुक्स में अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो अभी आपके बुक के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से अभी आप वही बात करोगे 7 लेयर का। लेकिन हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, डे बाय डे सिक्योरिटी फीचर ऐड करते जा रहे हैं। पहले फ्लिप कर लगाया, बैक कवर लगाया, आपकी पासवर्ड प्रोटेक्ट लगाया, फेस वाला भी लगा दिया, बायोमेट्रिक कर रहे हैं ना, उसी तरह से उसी लेयर में हम लोग ऐड करते। फोन नहीं बदलेगा, दैट अगेन नोकिया का सवाल मेरा इसीलिए था कि फोन नहीं बदल रहा है, फोन को सुरक्षा देने के लिए आप अपने जरूरत के हिसाब से एडिशनल चीजें ऐड कर रहे हो। तो वाई लेयर इज रेफरेंस मॉडल एंड देयर इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज टीसीपी/आईपी। नियम वही है, लेकिन उसमें जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से सिक्योरिटी फीचर ऐड करते रहे। ठीक है, तो 10.5 लेयर हो चुकी है, लेकिन अभी मैं आपसे बुक्स के बारे में बात करूंगा। अब 7 लेयर कौन कौन सी होती है, सीधा मैं उसी को लेके बात करूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, लेयर भी समझ में आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। बाकी पीपीटी तो मैं शेयर करूंगा, उसमें आप सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी। ठीक है, तो जो 7 लेयर जो होती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और जो अभी मैंने आपसे ये पूछा था, फेसबुक, जीमेल, बैंकिंग सिक्योर है या नहीं है, उस पर इन सारे चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले 7 लेयर के नाम लिख लेते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन मैं एक बार आप समझा दूंगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी आप याद करना चाहें तो मैं भी अपने टाइम में याद किया था। प्लीज, डू, नॉट, थ्रो, सास, पिज्जा, अवे, ये 7 लेयर है। ए का मतलब है एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज द लेयर नंबर 7, टॉप लेयर कह सकते हो। पी का मतलब है प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, दिस इज द लेयर नंबर आपका 6 हो गया। सेशन, दिस इज द लेयर नंबर 5 हो गया। ट्रांसपोर्ट, दिस इज द लेयर नंबर 4 हो गया। एंड नेटवर्क, दिस इज द लेयर नंबर 3 हो गया। एंड डी डेटा, दिस इज द लेयर नंबर 2 हो गया। एंड पी इज द फिजिकल, दिस इज द लेयर नंबर 1 हो गया। ये अभी 7 लेयर है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, जो आपके बुक के हिसाब से, जो आप पढ़ चुके हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी, आप अभी इसको ही नॉलेज में रखिए। इसमें टीसीपी/आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसी नियम में सिक्योरिटी ऐड किया, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा क्या क्या हमने ऐड किया था उसमें। ठीक है, तो ये 7 लेयर हैं, इन लेयरों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट, इंटरनेट करने के लिए जिस नियम, जिस रूल्स या जिस प्रोटोकॉल्स, रेगुलेशंस का इस्तेमाल किया गया या अभी है, वो टीसीपी/आईपी है। कभी भी गलती से ये मत कह देना कि वो साई एक प्रोटोकॉल है, वो रेफरेंस मॉडल है। आईएसओ ने सिक्योरिटी फीचर जैसी जरूरत हुई ऐड करते हुए हमने बनाया। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि नोकिया फोन एप्पल बदल गया, तो नोकिया फोन नोकिया ही है। कवर चाहे किसी का भी लगा लो, सॉफ्टवेयर किसी का भी डाल लो, फोन का हार्डवेयर नोकिया है तो नोकिया ही रहेगा, ये हमेशा माइंड में रखिए। ठीक है, अब इस लेयर के बारे में बात करेंगे। अगेन शिवांशु आप अनम्यूट होंगे और मेरे हर सवाल का एक एक जवाब देंगे, और इन सारे लेयरों को 1 बाय 1 आप खुद समझेंगे और लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं, आप सभी ने यस एक सर। बात बताया कि, और नेट बैंकिंग सभी को आता है। ठीक है ना, नेट बैंकिंग सभी को आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और सभी ने बिल्कुल कहा कि नेट बैंकिंग सबसे सिक्योर होगा, मैं भी मानता हूं सबसे सिक्योर है। जीमेल है, अब फेसबुक नहीं है, अभी आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मैं शिवांशु, ये मान लो ये आपके सामने ये जो है आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर है, राइट, और ये आपका कंप्यूटर है जिसपे इंटरनेट अवेलेबल है, और आप अपने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करने जा रहे हैं, तभी सारे लेयर को आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब मुझे ये बताओ कि आप अपने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सभी लोग मैसेज के द्वारा बताएं।
सर और आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट खोल के उसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे। समझना है तो 1 बाय 1 एकदम सर आसमान में। मेरी बात सर समझ, मैं आप लोगों को चाहता हूं कि एक बार में क्लियर हो जाए, दोबारा क्वेश्चन ही ना उठे। आपको अपने लैपटॉप से नेट बैंकिंग करना है, राइट? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सर आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट खोलेंगे। उसके पहले क्या करोगे? बैंक से पहले क्या करोगे? अपने कंप्यूटर में क्या करोगे? सबसे पहला काम, कंप्यूटर सर आना, इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट भी वगैरह। अवेलेबल है, काम कैसे करोगे? नेट भी आना, सब कुछ है। सर फिर साइट खोलेंगे अब साइट मतलब। कहाँ खोलोगे? और नीचे आओ, और नीचे आओ सर साइट। गूगल से जाके साइट गूगल खोलेंगे या से, क्रोम पे। आप कंप्यूटर में, अगेन देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नेट बैंकिंग करना है तो वेब ब्राउजर खोलोगे। ये तो नहीं है कि म्यूजिक प्लेयर पे जाके बटन दबा दोगे, रिसाइकिल पे दबा दोगे, एमएस वर्ड पे दबा दोगे। कहाँ पे दबाओगे? कोई ना कोई वेब वेब ब्राउजर ब्राउजर होगा। पे। मे बी 1 बाय 1 चलोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वेब ब्राउजर क्लिक करोगे, वेब ब्राउजर मे भी क्रोम का हो सकता है, मे भी इंटरनेट एक्सप्लोरर। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सातों लेयर समझ में आए, वरना बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, किताब में पढ़ते रह जाओ। आपको मे भी मोजिला, मे भी आपका क्रोम हो सकता है, मे भी इंटरनेट ओपेरा हो सकता है, बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं आपके कंप्यूटर में। अगर आपको नेट बैंकिंग करना है तो सबसे पहले आप वेब ब्राउजर ओपन करोगे। और वेब ब्राउजर क्या है? आपका वेब ब्राउजर जो है एक एप्लीकेशन है। दिस इज एप्लीकेशन, समझिए पहले, ये एप्लीकेशन है। पहला काम, आपने वेब ब्राउजर खोला। वेब ब्राउजर को हम एक एप्लीकेशन बोलते हैं। दिस इज द लेयर नंबर 7। ठीक है, अब वेब ब्राउजर जो एप्लीकेशन खुल जाएगा वेब ब्राउजर का, उसके बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट आंसर। सर आईसीआईसीआई वेबसाइट हाँ, खोलेंगे उसकी। वेबसाइट का नाम टाइप करोगे। सेकेंड काम, एक एक चीज याद रखते रहिए। सेकेंड काम, अपने कंप्यूटर पे आप उस वेबसाइट का नाम टाइप करोगे जो आप ओपन करना चाह रहे हो। जैसे ही एड्रेस बार के अंदर जब वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे आप, ठीक है ना, तो तुरंत आपका जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का जो वेब पेज है, जो पब्लिकली सबको दिखाई देना चाहिए, वो यहां से उठाते हुए आपके स्क्रीन पे ओपन कर देगा वेब पेज। सबसे पहला वेब ब्राउजर, और जो वेब पेज आपका अपना नहीं होगा, वो उस वेबसाइट के सर्वर में जो पब्लिकली दिखाने के लिए बनाया गया वेब पेज, वो आपके स्क्रीन पे आएगा। दो काम हो गए। ये दोनों काम आपके कहलाएंगे एप्लीकेशन लेयर के। ये दोनों काम हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, ये दोनों काम एप्लीकेशन लेयर हो गया। ठीक है, अब आपका वेबसाइट भी खुल गई, ये दोनों एप्लीकेशन खुल गए। ठीक है, आईसीआईसीआई का वेबसाइट भी खुल गया। अब अगला काम, ये पब्लिक है, ओपन टू ऑल। नेक्स्ट काम क्या करोगे? सर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यस, डालेंगे। आप कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया होगा लॉगिन बटन। लॉगिन यस सर। बटन जैसे क्लिक करोगे या साइन अप बटन क्लिक करोगे, चाहे जीमेल हो चाहे फेसबुक हो, मेन पेज ओपन, देयर इज नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, ओपन टू ऑल। आप अगला अगला काम चाहते हो कि मैं अपना अकाउंट खोलूं, तो डेफिनेटली लॉगिन। ये कहलाएगा प्रेजेंटेशन। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। ये भी एप्लीकेशन का ही पार्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? ईच एंड एवरी व्यक्ति, सभी का यूजर नेम, पासवर्ड, ताला और चाबी अलग होता है। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, जितने लोग, प्रेजेंटेशन हो गया। अब आपने डाला, अब आपका मान लो बैंक में डाल दिया जो भी आपके यूजर नेम पासवर्ड। अब आपका जो भी पेज खुलेगा वो भी एक एप्लीकेशन होगा, लेकिन वो प्रेजेंटेशन कहलाता है, क्योंकि आपके आपका जो भी पैसा है, आपका जो भी सुविधाएं दी गई हैं, आपका जो अकाउंट है, आप जीमेल देख लो या फेसबुक, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वो सबका आपके हिसाब से खुलता है। ये नहीं कि मेरा अकाउंट है तो उसमें 10 लाख, जो मेरे अकाउंट में पैसा वो मुझे दिखाई देगा, जो सुविधाएं मेरी वो मेरा दिखा, हर एक आदमी का अलग होगा। दिस पेज इज आल्सो एप्लीकेशन, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन, बिकॉज ईच एंड एवरी पर जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए अलग होगा। ठीक है, दो काम हो गए। तीसरा काम क्या होगा? ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें तो क्या होगा? सर वो पेज बंद हो जाएगा लाइक। सेशन आउट हो जाएगा। रिफ्रेश करोगे, ज्यादा देर तक नहीं करोगे, सेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके साथ। अब ये बताओ, ये तो बैंकिंग, क्या आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल जो है उस पे क्या सेशन लेयर है? नहीं है बड़े सर। बड़े आसानी से बोला, जीमेल को सिक्योर बता रहे हो, फेसबुक को नहीं बता रहे हो। समझने की कोशिश करो। देखो,
फेसबुक को क्या होता है, किसी फेसबुक में क्या है कि लोग हैकिंग करने की कोशिश करते हैं, उसके हैकिंग रेट, स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन लीक होने की संभावना जाती है, उस मामले में वो वीक है। बट जो सिक्योरिटी का पैनल बनाया गया उस पर वो ये नहीं कर, दोनों एक बराबर है। जीमेल पे किसी को हैक करने का फायदा नहीं। आपको अगर चोरी करने का मौका मिलेगा, आप वहां थोड़ी ना चोरी करोगे 10 रुपए के लिए। आप कहोगे 10 करोड़ का चोरी करूंगा, 10 रुपए क्यों करूंगा मैं? ठीक है, तो फेसबुक पे अटैक करने का रीजन अलग होता है, जीमेल पे करने का कोई फायदा नहीं किसी को, कहते हैं वहां तो कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन जब आदमी करे इसीलिए उसका रेट हाई है। लेकिन आप सिक्योरिटी पैनल ऑफ पॉइंट से बिल्ड करोगे, दोनों के पैरामीटर एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं, इसमें और भी चीजें ऐड हुई हैं समय के साथ। ओटीपी भी आता हुआ आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, 2 बार वो कर दोगे, ये अलग लेयर है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में भी नहीं है, बुक्स में भी नहीं मिलेगा, हमने क्रिटिकली ऐड किया। 10 लेयर बता, 10.5 लेयर बता। अगेन आई रिपीट आते हैं यहाँ पे। अब हिमांशु, आपने, शिवांशु, आपने ये जो तीनों काम है यूजर ने यहाँ पे किया अपने कंप्यूटर में, और पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मोड में, इसमें कोई चीज हार्डवेयर नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजर खोल रहे हो, वेब पेज खोल रहे हो, ठीक है, या लॉगिन कर लिया, उसके बाद सेशन, तो कई ऐसी साइटें होती हैं जिसमें ना तो लॉगिन की जरूरत होती है ना सेशन की जरूरत होती है, केवल एप्लीकेशन से काम हो जाता है। जब टीसीपी आईपी था ना शुरू में 5 लेयर, तो समझ में आ गया ना, उसमें ना लॉगिन था ना सेशन था, वो तो बाद में ऐड किया। और अभी प्रेजेंटेशन और सेशन में हम लोगों ने और ओटीपी नाम का बीमारी डाल दिया। अब तो एक नई चीज हम लोगों ने अभी ऐड किया है इसी अप्रैल से, कि आप अगर आप फेसबुक खोलना चाहते हो या व्हाट, अभी मार्केट में नहीं आया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बिना आपका फेस रिकॉग्नाइज किए आपका फेसबुक अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि फेसबुक हैक कर देते हैं। लेकिन जब फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली सिक्योरिटी फीचर और बढ़ जाएगा, फिर हर कोई आदमी हैक करने कोई फायदा ही नहीं। तो जब तक फेस रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपका पेज ही नहीं खुलेगा। तो ये समय के साथ सिक्योरिटी हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो आपका जो शुरू के जो 3 लेयर थे, ये जो 3 लेयर थे, इन्हें हम बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। अगेन आई रिपीट, ये जो तीनों लेयर हैं, ये जो मैं तीनों लेयर की बात कर रहा हूँ, ये जो तीनों लेयर हैं, इसका एक कंबाइंड रूप से है, और डे बाय डे हम लोग इसमें सिक्योरिटी फीचर ऐड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी एक आपको एडवांस में बता दिया कि आने वाले टाइम में फेसबुक हो या वो फेस रिकॉग्नाइज आपका वो करने जा रहे हैं, ताकि हैक भी आसानी। जब फेस रिकॉग्नाइज हो तो आप ही खोलोगे तभी खुलेगा, वरना खुलेगा नहीं वो, ठीक है। तो वो सब चीजें ऐड होती जा रही है सिक्योरिटी में, तो इन्हें बोलते हैं यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो दोबारा पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अब देखो अब क्या होगा इसके बाद। अब हमारे कंप्यूटर से डाटा निकलेगा कहाँ से? आपके कंप्यूटर से डाटा निकलने का ऑप्शन है आपके कंप्यूटर में, ये जो यहाँ से केबल निकली हुई है जहाँ भी लगा है, मे भी एनआईसी पोर्ट हो सकता है, लाइन केबल हो सकता है, मे भी वाईफाई के थ्रू निकले। तो अब आपके कंप्यूटर से डाटा निकल कहाँ से रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो डाटा निकलेगा या तो वाईफाई, एनआईसी, दिस इज द फिजिकल लेयर। अब डाटा का ट्रांसमिशन का पार्ट देखिए कि डाटा निकलेगा कैसे, दैट इज द फिजिकल लेयर, ठीक है ना। दिस लेयर इस फिजिकल लेयर नंबर 1, इसमें कहाँ मिला आपको? एनआईसी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, मोबाइल पे आपका टावर सिग्नल हो सकते हैं जहां से डाटा निकल के जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल डाटा निकलने के बाद आपका डाटा कहाँ पहुंच गया? नंबर 2, दिस इज द स्विच। स्विच में क्या हो रहा है? लोकल में जितने भी कस्टमर हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। तो डेटा लिंक लेयर हो गया। घर में आपका जो मॉडेम होता है, वाईफाई वहां जुड़ा होता है, उसी के अंदर स्विच भी होता है। घर में अगर मॉडेम लगाए हैं, चाहे फाइबर का लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, तो उसी अंदर ही स्विच होता है, इनबिल्ट होता है। तो वो क्या करता है, लोकल में अगर 5-6 लोग जुड़े तो उनको इकट्ठा करके फिर आके एक लाइन बनाता है, ठीक है। तो ये आपका डाटा लिंक लेयर कहलाएगा। दिस इज लेयर 2, इसका एग्जाम्पल स्विच हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका आएगा, यह है आपका, इसके बाद राउटर्स आ गए। अब यहाँ से डाटा निकल के एक राउटर, दूसरा राउटर, पूरा राउटर, दूसरे एंड पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी प्रोवाइडर एज लगेगा, कस्टमर एज लगेगा, फिर कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का ये रास्ता हो गया। कैसे गया? तो जो राउटर्स हैं वो लेयर 3 में आ गए आपके। राउटर इज द लेयर 3, दिस इज द, अगर लेयर एग्जाम में पूछा जाता है राउटर किस लेयर का एग्जाम्पल है, लेयर 3, ठीक है ना। या लेयर 3 का एग्जांपल बताओ राउटर, लेयर 2 का बताओ स्विच, लेयर 1 का बताओ वाईफाई, ब्लूटूथ,
जिससे आप कनेक्ट होते, क्योंकि मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर मिलकर आपको डाटा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। ये ट्रांसमिशन का पार्ट हो गया, और इसको हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। दो चीजें हो गई, यूजर अपना खोल के कैसे देखेगा, वो यूजर सपोर्ट में चला गया, जो फुल्ली सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। दूसरा हो गया डाटा एक लोकेशन से निकलकर दूसरे उसमें जा रहा है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर हो गया, कि डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसके बारे में बात कर दिया। ठीक है, अब जो तीसरी चीज बच गई, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो बीच का जो चौथा नंबर है, ये डेफिनेटली बीच का है। तो अब आप मेरे को बताओ, यूजर की बात हो गई, जाने की बात हो गई, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा? डेफिनेटली बीच का है, तो सभी का आंसर होगा सर वो बीच वाला काम करेगा, तो मुझे भी मालूम है। होना क्या चाहिए? यस, थोड़ा दिमाग में सोच के बताइए। होपफुली की समझ में आ रही होगी मेरी बातें। कोई कंफ्यूजन हो डेफिनेटली पूछो, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलेगा, मैंने प्रैक्टिकल बुक में पढ़ते रहोगे बिट बाइट में, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, क्या लगता होगा, क्या करता होगा वो, कुछ आइडिया? यस शिवांशु। खांसी किसको हो गई भाई, दवाई वाई खिला दो, टाइम ठीक नहीं है। मेरे सवाल समझ में आया? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा, कुछ आइडिया? एनीवन कुछ दिमाग में आ रहा है? मोहम्मद यस। डाटा को राउटर से सर्वर तक ले जाना, वो तो आप देख ही रहे हो, वो तो जा ही रहा है, कम्युनिकेशन सेट करेगा, तो मैं सोचा मुस्कान। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं देवजीत ने लिखा डाटा गया कि नहीं चेक करेगा, डाटा तो हम भेज ही रहे, जाएगा कैसे नहीं जाएगा, पक्का जाएगा यार, ना जाने का मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताओ देवजीत, आप अनम्यूट हो सकते हो? आप ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, ईमेल कहाँ चेक करोगे? सर इनबॉक्स में सर। अपने ईमेल के इनबॉक्स में चेक करोगे, बहुत क्लियर सा पॉइंट है। मैं अगर आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ तो अपने व्हाट्सएप वाले अकाउंट में चेक करोगे, अगर मैं फेसबुक से भेज रहा हूँ फेसबुक वाले में चेक करोगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बहुत ही सिंपल का, मैं ऐसा तो नहीं कि मैंने ईमेल भेजा और आप फोन का हैंडसेट लगा के कान में लगा दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो आपने देखा कि हाँ मैं वेब ब्राउजर खोल दिया, लेकिन दूसरे एंड को कैसे पता चलेगा कि बंदे ने वेब ब्राउजर खोलने की बात की है, बंदे ने आपका पीडीएफ फाइल भेजा है, साउंड भेजा है, टेक्स्ट भेजा है, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ दूसरे एंड पे कैसे पता चल रहा है कि मेरा वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है? वो काम टीसीपी लेयर का है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट में बेसिकली इसमें पोर्ट नंबर होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड है ओएसआई के द्वारा। ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर हुआ, अगर कुछ में आप में से कंप्यूटर साइंस के होंगे तो जब वेबसाइट लाइट करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर फिक्स है 808080। ठीक है, 21 है एफटीपी का, साउंड का है 2000, 443 एक और वेबसाइट का नया पोर्ट आया एचटीटीपीएस का। तो ये पोर्ट नंबर ऑलरेडी, जैसे कंप्यूटर से डाटा निकलता है, पीडीएफ है, वॉयस है, या कोई भी वर्ड फाइल है या साउंड है, तो तुरंत ट्रांसपोर्ट लेयर कहता है अच्छा ये है, ये साउंड ले या ठप्पा, वो सब डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन वो एक तरह का कोडिंग कर देता है ताकि दूसरे एंड पे जिसको भेजा गया है रिसीवर ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है हमारा कंप्यूटर का डेटा, यार ये तो पीडीएफ फाइल, तभी आपको पता चल जाता है कि क्या चीज उसने भेजी थी, वरना तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा। तो दीज ऑल लेयर जनरल मैनर में मैंने आपको बताया ये सातों लेयर क्यों इंपॉर्टेंट होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, अब बात होती है कि साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें, हर लेयर पे सिक्योरिटी चाहिए, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, हर लेयर, फिजिकल लेयर में क्या है कि वाईफाई नहीं जुड़ना चाहिए तो पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दो। ठीक है, डाटा लिंक में स्विच में कोई बाहरी ना एंट्री करे तो स्विच को प्रोटेक्ट कर दो, आपके मॉडम में कोई एंट्री ना कर पाए। देखिए आपके घर में अगर मॉडम लगा होगा तो कुछ लोग वाईफाई में पासवर्ड डाल देते हैं, मॉडम में भी घुस के कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, उसका पासवर्ड अलग हो जाता है, डाटा प्रोटेक्शन का। राउटर का हम लोग करते हैं जो लोग आईएसपी होते हैं। तो हर लेयर पे सिक्योरिटी की जरूरत है। अब बात होती है कि आपके पास में अब यहाँ पे जो ग्रुप है आप लोगों का, इसमें हर ब्रांच के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, कंप्यूटर का भी है और आईटी का है। तो आपको समझना बहुत आसान है, जो सॉफ्टवेयर वाला जो बंदा है, कंप्यूटर साइंस वाला जो बंदा है, उसको ये कंफर्टेबल है, वो उसका जो फील्ड होता है वो इसमें मास्टर, जानकारी उसको सारी होगी,
लेकिन वो अपना सारा सॉफ्टवेयर में खुरापात यहाँ करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होगा इन तीनों पे बात करेगा, कैसे डाटा को सिक्योर भेजना और करना। और आईटी वाला जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करता है, क्योंकि वो बीच में उसको नेटवर्क का सबसे प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो उसकी बात करता है। ठीक है ना। तो ये हमारा आपका 7 लेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब आप ये कह सकते हो कि अब मैं अगर पूछूं कि फेसबुक सिक्योर है या नहीं है, डेफिनेटली उतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि सेशन लेयर इज द मिसिंग। ओके, हाँ, सिक्योरिटी करने के लिए कोशिशें जारी हैं कि किस तरह से किया जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया आपको कि आने वाले टाइम में फेसबुक पेज आप तभी ओपन कर पाओगे जब आपका फेस रिकॉग्नाइज आपका वो कर दिया जाएगा, आपका जो फेसबुक का एंट्री है, लॉगिन ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं समय के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी बढ़ती चली जाए। हमेशा याद रखिए, चोरी करना बहुत आसान है। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं सर इथिकल हैकिंग सिखा दो, पेनिट्रेशन टेस्ट सिखा दो। मैंने कहा चोरी करना क्यों सीख रहे हो, चोरी को बचाना सीखो, घर का प्रोटेक्शन करना सबसे सीखो, वो सबसे बड़ा। जिसको प्रोटेक्शन आएगा चोरी वाले को अपने आप निपट लेगा वो। ठीक है, ये दिस इज द साई लेयर। होपफुली कि अब आपको, अब आप पढ़ोगे ना बुक्स में जो भी कुछ दिया होगा, चाहे टेक्निकल दिया होगा, तो आप सभी को समझ में आएगा कि आप लोगों ने क्या वो साई लेयर। इसमें कोई कठिन चीज नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकल मैनर में और किताब में पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। लेकिन हम आपको अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टोपोलॉजी के बारे में। तो इसमें कुछ सवाल पूछना है, क्लीन कर दें। यहाँ समझ में आ गया आपको, बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है, अब मैं आपसे लास्ट 5 से 7 मिनट और लूंगा और आपका ये सेशन, आपका लगभग पूरी सेशन ओवर हो जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे, उस दौरान जो भी वो आएगा प्रैक्टिकल में वो चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी दौरान मैं डिस्कशन भी करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप उसे डाउनलोड करिए। और अभी मैं बात करने वाला हूँ ताकि उसमें छूट ना जाए। नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कितने तरह से टोपोलॉजी होती है, कुछ नाम बताएंगे आप लोग? प्लीज राइट डाउन। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कितने तरीके से होते हैं? कुछ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। यस, नाम सुने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क? यस, लैन का नाम सुना आप लोगों ने? मैं सही लिख रहा हूँ स्क्रीन पे? और भी होता है ना, कुछ लोग एग्जाम में लिखते हैं 4 की जगह 5। ठीक है ना, साइन भी लिख देता हूँ। और एक और होता है, आई थिंक नेटवर्क ब्रेक हो गया था, तो कोई बात नहीं, अगेन आई रिपीट। मैं टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क पूछ रहा था कि कितना टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होता है। तो अभी मेरी आवाज आ गई सबको? नेटवर्क ब्रेक हो गया था अभी, 5 से 7 मिनट का और सेशन रह रहा है। यस सर, आ रही है। ओके, तो मैं टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क पूछ रहा हूँ। देवोजीत ने लिखा मैन सैन। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप जो लिख रहे हैं वेरी नाइस। सब लोगों ने लिखा तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। किसी ने लिखा लैन, ठीक है। दूसरा हमारा किसी ने लिखा मैन। तीसरा हम लिख सकते हैं कैन, ठीक है ना। चौथा हमारे पास में हो सकता है पैन। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत मजा आता है, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, साइन भी होता है। और कुछ लोग तो 6 भी लिख के आते हैं ना, ताकि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनको भी टेंशन दे देते हैं, भाई हमने तो 2 ही टाइप का पढ़ा था, ये 6 था कहाँ से लिख दिया। ठीक है ना, तो कई बार ऐसा एग्जाम में होता है। अगेन नेटवर्क ब्रेक हो गया था, आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो मैं ये बता रहा, बहुत सारे एरिया नेटवर्क लिखते हैं एग्जाम में, जब लिखनी होती है तो आप लैन मैन कैन सैन फैन सब लिखते हैं। ठीक है ना, ये ठीक है, पहले होते थे। लेकिन आज की डेट में, अगेन आई रिपीट का ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में एरिया ऑफ नेटवर्क का जो डेफिनेशन है, तो वो जब बनाया गया था ना, लैन मैन कैन सैन फैन, कंट्री एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ये सब लोग कुछ पढ़ते भी होंगे और मिल भी जाएगा, अभी भी किताब में मिल जाए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। अगर आज के जमाने के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है,
तो जो हमारा राउटर का कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट, अगेन यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कस्टमर एज राउटर, यहाँ आ जाइए, ये हमारा जो है राउटर है, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट, ये जो है यहाँ पे, ये कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और दूरी लाइन के अगर आपसे सवाल पूछा जाए कितनी दूरी है, तो दूरी पुराने जमाने की छोड़ दो, आज लाइन की दूरी का कोई मतलब नहीं बनता। ये जितनी अभी मैंने बोला ना, 100 किलोमीटर दूर भी जाकर यहाँ स्विच लगाकर हम कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर दूर का भी कंप्यूटर घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट पे आ गया, तो ऑल आर द सेम लाइन। लाइन का मतलब कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट लाइन कहलाता है। अगर इसी कंप्यूटर में यहीं पे मैं दूसरा कंप्यूटर लगा दूं, ठीक है ना, तो एक ही राउटर में दो अलग अलग पोर्ट हो गए, तो दो डिफरेंट लाइन कहलाएंगे, और दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाएंगे, तो वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा बाकी जो पैन कैन सैन जितने भी पढ़ रहे हैं ना, होता ही नहीं है आज की डेट में। अगेन आई रिपीट, ना तो आज की डेट में सिर्फ दो चीजें हैं, लैन और वैन। लैन का मतलब राउटर का एक पोर्ट, दूरी से कोई लेना देना नहीं, जितनी दूरी भेजो, सब 1000 किलोमीटर भी चले गए घूम फिर के उसी में आए, तो ऑल आर द सेम लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और वैन का मतलब होता है दो डिफरेंट लाइन। अगर एक ही राउटर के अंदर एक ही जगह में अगल बगल कंप्यूटर रख दें, लेकिन कस्टमर एज राउटर का दो अलग अलग पोर्ट ले लिया, तो दो डिफरेंट लाइन कहलाएंगे, वो आपस में वैन कहलाएंगे। वैन का दूसरा नाम इंटरनेट है। बिल्कुल क्लियर पॉइंट रखिएगा और कोई कंफ्यूजन, हाँ परीक्षा में लिखो, पेपर में लिखो कैन मैन सन, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिकली सच्चाई यही है जो मैंने अभी आपको बताया। मैं आपके ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, सुनिए, उसके बाद सुनिएगा, उसका असाइनमेंट जो है आप करेंगे, उसी को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो आई शेयर वन ग्रुप इन योर ग्रुप। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन को ओवर कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? आज की पढ़ाई हुआ सेशन आपको समझ में आ गया? वैसा ही Yes, sir. कठिन तो नहीं लगा ना? हाउ गवर्नमेंट ब्लॉक इंटरनेट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। जब मेरा 5वें नंबर का प्रैक्टिकल सेशन होगा, तो उस पर हम डेफिनेटली हम लोग प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, अच्छा है कि कैसे, और आप खुद करोगे कि कैसे गवर्नमेंट ब्लॉक करती है। इसमें इसका इंतजार करो, ये मुझे सिखाना है, इतना मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी पहले मैं नेटवर्क चलना सिखाऊंगा, फिर उसको ब्लॉकिंग सिखाऊंगा। जिस दिन ब्लॉकिंग होगा उसके आगे अगले 2 दिन का सेशन और खत्म होगा। मुझे उम्मीद है अपकमिंग फ्राइडे तक आप सारे चीजें कर पाएंगे, ठीक है। वो थ्योरी में ब्लॉक नहीं होता, प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, तो मैं सेशन को ओवर कर रहा हूँ, एक लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसे देखिए, पढ़िए और उसके असाइनमेंट बनाइए। कोई कंफ्यूजन हो तो कल हम लोग अगेन डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब तो रात हो गई, रात में जैसे भी जगने का टाइम होता है इंजीनियर्स का, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू।